इसलिए बताएं आप कौन सा काम करना चाह रहे हैं वकार हम साहब? इसका जेन्युइन काम करना चाह रहे हैं। जेन्युइन काम, आज जेन्युइन काम करना है। अच्छा, कार्बोरेटर लग गया था इसका, PZ30 है। आ रहा है कुछ लिखा हुआ नज़र या कुछ भी नहीं आ रहा? एक सेकंड जूम करता हूँ कि PZ30 है, लेकिन अपेरेंटली इस इंजन के साथ PZ32 होना चाहिए। ये जो फ्लैंज है इसका, कार्बोरेटर इंसुलेटर भी इसको कहते हैं, हड्डी भी कहते हैं, इसका जो है ना हाँ PZ32 इस पर आना चाहिए। अंदर से इसका जो वो बोर है वो डिफरेंट है, तो वो खैर मैं मंगवा लूँगा। कार्बोरेटर बड़ा हो सकता है परफॉर्मेंस भी उससे ज़्यादा थोड़ी बहुत तो इम्प्रूव होगी। तो ये स्टोरी है आज की। ये बहरहाल फ़िलहाल हमने PZ30 इसको लगा दिया है। इसका थोड़ा सा एंगल का भी फ़र्क है, इसमें जो ज़्यादा उस साइड पे ना एयर बॉक्स की साइड पे मुड़ा हुआ होता है, एयर बॉक्स का ये होल। मसला भी ये है कि हमारे पास ये मिली कोई नहीं ढूंढी है इस किस्म की मार्केट में, ऐसी नहीं है जिसका ऐसा एंगल हो कि उसको वहाँ पे लेके जा सके। तो देयर इज़ अ चांस कि थोड़ा सा हम इसको रिलोकेट करें, जो इसका एयर बॉक्स है। एक ख्वारी से बचने का तरीका ये है कि वो जो आफ्टर मार्केट पॉड्स होते हैं, एयर फिल्टर होते हैं, वो लगा लिए जाएँ। लेकिन देखते हैं अभी चीज़ें थोड़ी बहुत ना ज़रा अभी ऊपर नीचे ही हो रही हैं, और टाइम के साथ पता चलेगा क्या होता है क्या नहीं होता। तो अभी तक ये है आज की। कल हमने इसको बाय द वे कर लिया था स्टार्ट, वो मैंने वीडियो में डाल दिया था उसकी जो फायर अप था, लेकिन वो ऑफ कोर्स कार्बोरेटर के साथ नहीं था फायर अप, वो वैसे हमने किया था। आज कोशिश है कि इसको कार्बोरेटर के साथ एक दफ़ा फायर अप कर दें इंजन को। फिर इसका टायर, इसकी पिछली वाली स्प्रॉकेट भी आ जाएगी। कब आएगी? मंडे को आएगी। चेन इसकी आ गई है, फ्रंट स्प्रॉकेट को आने में टाइम लगेगा। तो अभी तक की ये अपडेट है इस बिल्ड की। अच्छा, सीन ये है कि जो इसका एयर बॉक्स है ना, उसकी एडजस्टमेंट हमने करनी है। अगर तो हमें ये इसका जो इंसुलेटर है ये थोड़ा एंगल्ड मिल जाता तो फिर तो इतना मसला नहीं था। इसका जो है ना इनटेक का पाइप है ये उसकी साइड पे हो जाता, अभी वो नहीं हो रहा। पॉड फिल्टर वाला मेरा दिल था, लेकिन वो जो ये हैं हमारे, क्या मैं आप कहूँगा, टेक्नीशियन साहब, सीनियर मोस्ट ग्रैंड टेक्नीशियन जो है हमारे वकार साहब, वो अड़े हुए हैं। वो कहते हैं कि इसको जेन्युइन रखना है। जेन्युइन ये अब पता नहीं कितना कर होता है। मेरे जहन में भी ये आइडिया आया कि यहाँ पे ब्रैकेट है इसकी बैटरी की। बैटरी का इसका ये है फ़ायदा कि बैटरी इसकी बहुत स्लिम सी है, और है भी ये ड्राई सेल है, तो इसको जो है ना पुट्ठा सीधा करके रखने का कोई टेंशन नहीं है। मेरे जहन में ये भी आइडिया आया कि बैटरी को हम रीलोकेट करके इसमें यहाँ पे अच्छी ठीक ठाक जगह है, तो एक ऑप्शन ये है कि इसको रीलोकेट कर लें। तारें अच्छी खासी लंबी हैं, कल इसकी वायरिंग को थोड़ा सॉर्ट आउट किया था। एयर बॉक्स को हम पीछे ले जाएं और बैटरी को रीलोकेट करके पीछे ले जाएं। अच्छा, अपना अवकाश सर क्या तिकड़म किया? तुम मुझे पॉड फिल्टर नहीं लगाने दोगे? बिल्कुल नहीं लगाने दूंगा। क्या किया फिर बताओ? इसके साथ किया क्या है, इसको हमने ज़बरदस्ती फिट किया है। अच्छा, और हीट करके इसको वापस अपनी जगह पे ले गए जहाँ पे ये था। तो ऊपर से पेच मैच हो गया? बिल्कुल मैच हो गया, फिट हो गया। और यानी कोई चीज़ वो टेंशन में नहीं है, खींची भी नहीं है? टेंशन में हुआ तो ये रबर ही होगा। हाँ, लेकिन ये वक्त के साथ खुद ही सेट हो जाएगा। ठीक अभी तो है। इस वाले घर में यानी हम बच गए हैं कोई फजूल की काटा पीटी से और अल्ट्रेशन से है। और अब ब्रैकेट भी आ जाएगी बैटरी ब्रैकेट की, भी आएगी और इसकी जो रिले उतरी है वो भी अपनी जगह वो भी अपनी जगह आ जाएगी। चला, गुड हो गया। चलें जी, कार्बोरेटर फिट हो गया, साथ वो भी फिट हो गया एयर बॉक्स भी। लेकिन अभी मसला ये है कि जो इसकी वो है स्लाइड है, नीडल है, वो ज़रा अड़ रही है यहाँ पे। अब ऊपर वाली ब्रैकेट फिर खोलेंगे, उसको निकालेंगे, उसको लगाएंगे, फिर दोबारा टाइट करेंगे, बस यही लगे रहेंगे। नहीं, ये इसका आखिरी दफ़ा फंसना है इधर, तो उसके बाद इंशाल्लाह नहीं फंसेंगे। सर वो मज़ा तो आता है ये अल्ट्रेशन और ये इस किस्म के काम करने का, लेकिन जो एक ख्वारी है वो अपनी जगह होती है, और उस ख्वारी में ये खैर लोग कुछ इन्जॉय करते हैं, कुछ लोग घबरा जाते हैं। अच्छा जी, थ्रॉटल केबल भी लग गई है और ब्रैकेट भी हो गई है, पीछे एयर बॉक्स भी हो गया है। अभी बैटरी लगानी है और फिर फ्यूल टैंक रखेंगे, फ्यूल खोलेंगे और इंशाल्लाह फिर इसको उस पर स्टार्ट करेंगे। एग्जॉस्ट भी कल लग गया था बाय द वे। फ्यूल टैंक लगा के इसको ज़रा स्टार्ट करके देखते हैं ना इसको एग्जॉस्ट के ऊपर कैसी आवाज़ है, क्योंकि कल हमने बगैर एग्जॉस्ट के जो किया था वो तो दैट वाज बैड, बहुत लाउड था और डर ही लग रहा था उससे।
तो अभी फ्यूल टैंक लगाते हैं, फ्यूल खोलते हैं, उसे स्टार्ट करते हैं, थोड़ा आइडल अप करते हैं इसको। फ्यूल टैंक भी आ गया। ये रहा भाई इसका फ्यूल टैंक। ये फ्यूल गेज की यार मुझे इसका हो रहा है कि ये ऐसे ही पड़ा रहेगा। ऐसे ही है, बंधा हुआ है उसके साथ। बंदा हुआ है? हाँ जी, ये ट्रिप लगी है पूरा। बड़ी ऑड सी ना उसकी वो मुझे प्लेसमेंट लग रही है, लेकिन चलो इसकी चौक की केबल लगाऊँ, रहने दूँ? अभी रहने दो, छोड़ दो। लेकिन ये है कि वो लटकी ना रहे, फिर लगा दे, लगा दे, लगा दे। इसकी जो चौक वाली केबल है वो ख़राब है, कोई नहीं काम करती है, टूटी हुई है अंदर से। लेकिन अभी फ़िलहाल वो माउंट कर दिया है, उसको फिर देखेंगे जब वो टाइम आएगा ना, अभी ज़रूरत नहीं है। वो वैसे भी आप मैनुअली तो यहाँ से कर सकते हैं ना, ये लीवर होता है चौक का, तो इट्स फाइन। अगर वो नहीं भी चल रही तो बस लगा दिया। नहीं भाई, स्टार्ट हुआ तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, जो कुछ होगा सारा वीडियो पे होगा, ठीक है। मैं जो है ना 2 नंबरी नहीं करता होता। ओके, तो पकड़ कार्बोरेटर में पेट्रोल आया या नहीं? आ गया, ध्यान रखिए। गुड ब्रो। वाकई ठंडा क्यों है? बाय द वे आरपीएम वगैरह ओरिजिनल वायरिंग का यही फ़ायदा होता है।